अब देखिए, ये तो कोई सीक्रेट नहीं है कि नरेंद्र मोदी ने जातिगत जनगणना का फैसला बिहार के चुनाव के मौके पर लिया है। ये एक मास्टर स्ट्रोक है। यह भी सच है कि नीतीश कुमार चाहते थे कि जाति के आधार पर जनगणना हो, और ये बीजेपी के ओरिजिनल स्टैंड में बदलाव भी है। लेकिन ये ऐलान करके मोदी ने एक बार फिर दिखा दिया कि उनकी टाइमिंग जबरदस्त होती है। राहुल गांधी, अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव जैसे नेता पिछले 2.5 साल से जातिगत जनगणना को मुद्दा बनाने की कोशिश कर रहे थे। यूपी में लोकसभा चुनाव के दौरान अखिलेश ने पीडीए के इशू को बड़ा बनाया। राहुल गांधी तो बार बार इसकी डिमांड करते रहे, लेकिन मोदी ने आज कास्ट सेंसस करने का ऐलान करके इन नेताओं के हाथ से ये इशू छीन लिया। 2 बातें नोट करने वाली हैं। एक तो ये कि ऐलान करते समय अश्विनी वैष्णव ने क्लियरली कहा कि कांग्रेस ने हमेशा जाति के आधार पर जनगणना का विरोध किया और इसे कभी लागू नहीं होने दिया। और दूसरी नोट करने वाली बात धर्मेंद्र प्रधान ने कही, उनका बयान और उनके शब्दों पर ध्यान देने की जरूरत है। उन्होंने कहा, यह समता, समरसता, सुशासन और सामाजिक न्याय के एक नए युग का आरंभ है। इससे आपको अंदाजा लगेगा कि बीजेपी जातिगत जनगणना के इशू को किस लेवल तक ले जाना चाहती है। जातियों के आंकड़े आने में तो 3-4 साल का वक्त लगेगा, लेकिन इसका पहला असर 5 महीने के बाद बिहार में होने वाले असेंबली इलेक्शन में दिखाई देगा। महागठबंधन के हाथ से यह बड़ा मुद्दा छीनकर बीजेपी ने उन्हें परेशानी में डाल दिया है। जब 2027 में यूपी का चुनाव होगा, उस वक्त कास्ट सेंसस चल रहा होगा। उस वक्त भी जातिगत जनगणना के मुद्दे का इस्तेमाल बीजेपी आराम से करेगी। इसीलिए मैंने कहा कि मोदी जो करते हैं उसकी सोच दूर की होती है, और जब वो कुछ कहते हैं तो बात दूर तलक जाती है।